नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। सपनों का साम्राज्य, जज्बातों का संग्राम। बिंदिया के बाहुबली सिनेमा का नया आयाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, नया नाम मैंने इसलिए बोला सिनेमा क्योंकि बाहुबली के साथ जो बिंदिया जुड़ा, कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूंगा, ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक भी था, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज भी शायद आप देना चाह रहे थे। वो क्या था थॉट ऑफ प्रोसेस आपका? टाइटल का क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। जी। हाँ, हमारी टाइटल और सोच कुछ और थी, लेकिन जब इस टाइटल पे नेगोशिएशन हुए, तो बिंदिया एक फ़िक्शनल सिटी है जहाँ पर पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है और हमारे सारे किरदार बाहुबली हैं। जी। हाँ, चाहे वो गैंगस्टर फैमिली वाले हों और या उसको अपोज़ करने वाले हों या उसके इर्द-गिर्द। सो पूरी दुनिया बाहुबलियों की दुनिया है इन अ वे। हर इंसान अपने आप को वहाँ बाहुबली और तीसमार खां और छप्पर फाड़ दूँगा और गड्ढे गाड़ दूँगा समझता है। तो बिंदिया के बाहुबली इज़ अ परफेक्ट सॉर्ट ऑफ टाइटल देन दैट। सुशांत सर, क्योंकि आप खुद यूपी से हैं, मुझे लगता है कि यूपी में जब शाम धीरे-धीरे होती है तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप को बाहुबली की तरह निकलता है। क्योंकि लोकल बदमाश जो होते हैं, लोकल डॉन्स जो होते हैं, एक्सप्रेशंस उनके कॉपी करना, उनको समझना, क्योंकि इंस्पायर बहुत करते हैं जब कहानियाँ सुनते हैं किसी की। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोग भी हो रहे हैं इन चीज़ों से? हाँ, इन्फ्लुएंस तो होने लगे हैं लोग, जी। पहले भी होते रहे। जी। बिकॉज़ जल्दी लोकप्रियता हासिल करने के लिए गलत चीज़ों को फ़ॉलो करना हमेशा जी। ज़्यादा अच्छा लगा है लोगों को, और वो बड़ा आसान तरीका भी है क्योंकि बाकी सारे तरीकों में मेहनत बहुत लगती है, जी। लोकप्रिय होने के लिए, आपको पॉपुलर होने के लिए। तो ये आसान है, किसी को पीट दो, मार दो, गुंडागर्दी कर दो, आप फ़ेमस हो गए। बट उसका अंत में परिणाम बुरा ही होता है। जो हमारी बरसों से सारी फ़िल्में भी कहते आ जी, रही हैं, किताबें भी बिल्कुल। कहती आ रही हैं, क्राइम नेवर पेज़। तो भैया और ख़ासकर आजकल ये जो रील्स वगैरह बनाने के चक्कर में जी। आप गलत लोगों के चक्कर में प फँस जाते हैं। प्लीज़ बीवेयर। एंड उसका हम रील्स में ही देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बुरा ही हो रहा है। सावधान इंडिया। सावधान इंडिया। साथ है। रणवीर भाई, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन जब एक ऐसा किरदार निभाते हैं आप, एक डॉन का, लोकल एक एरिया का, लेयर्स बहुत होते हैं उसपे, क्योंकि कहाँ से कहानी शुरू होती है, इन्फ्लुएंस घर से है या इन्फ्लुएंस दोस्तों से है, इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, ये मैटर करता है। बिकॉज़ एक अलग ही चार्म रहता है इस किरदार का। कौन-सा लेयर आपके इस किरदार में आपने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया? देखिए, पहली बात तो डॉन ये है नहीं अभी मेरा कैरेक्टर। बेचारे की काइंड दिक्कत ऑफ। दिक्कत ही ये है। वो डॉन का बेटा है। बेटा है। हाँ, डॉन का बेटा है। और जैसे हमारे ये समाज में हम अक्सर देखते हैं, खास करके जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उस पे एक लेगेसी का लोड आता है। वही, वही। जी। बट अक्सर ये होता है कि जो जनरेशन नई, सोच नई, तो लेगेसी और नई सोच की एक टक्कर होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। बस वही एक ये जो मेरे कैरेक्टर का जो आप कह लीजिए सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यही है। इससे एक बहुत इम्पैक्ट चीज़ आपने बोली, 40 का हो गया। सुशांत भाई, एक जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, मैं फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से क्राइम हमने अभी कुछ टाइम में देखा, क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ सीरीज़। जी। यूपी में मैं बात कर रहा हूँ, यूपी का बुलडोज़र इफ़ेक्ट जो दिखता है, आपको लगता है कि बिकॉज़ कहानियाँ आपने पहले की देखी थी, लेकिन अभी बहुत फ़र्क दिखता है यूपी के अंदर। आप इस फ़र्क को कैसे देखते हैं क्राइम के? यार, ये तो जो एक्चुअली यूपी में रह रहे हैं, जी। बिकॉज़ मैं तो अब बॉम्बे वाला हो जी। गया हूँ। तो यूपी में एक्चुअली कितना असर हुआ है, जी। क्या हुआ है, ये तो जो यूपी में रह रहे हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने तो जो इफ़ेक्ट ऑफ। जो मैं देखता जी। हूँ भैया, जी। न्यूज़ में देखता हूँ या ट्विटर पर देखता हूँ, वो कही सुनी बात है। लेकिन बुलडोज़र इफ़ेक्ट आपको लगता है कि ठीक है? मैं इस चीज़ के जी। बिल्कुल अगेंस्ट हूँ भाई। जी। इंसाफ देना, सज़ा देना कोर्ट का काम है। जी। तो हम लोग उसको अगर ऐसा बना देंगे ना, जी। तो वो बैकफ़ायर करेगा पूरी सोसाइटी के लिए। अच्छा, रंजन भाई, आपको लग रहा है कि हिंदी सिनेमा में, मैं बॉलीवुड इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं खुद लवर सिनेमा को, तो मैं आई कॉल इट हिंदी सिनेमा। ग्रे शेड्स किरदारों को पहले से ज़्यादा स्पेस मिल रहा है? ऑफ कोर्स, ये इस नतीजा है इंटरनेट का। इसका शुक्रिया अदा करते हैं। इंटरनेट आया, हमारी ऑडियंस को दुनिया भर का सिनेमा देखने को मिला।
हिंदी सिनेमा को साउथ का साउथ सिनेमा देखने मिला, दूसरी लैंग्वेजेस का। तो सिनेमा की जो जो दीवारें थी आपस में रीजनल अलग, व्हेन आई से रीजनल आई डोंट मीन जस्ट इंडिया, दुनिया भर में इंटरनेट के आने से वो दीवारें गिरनी शुरू हो गई। सो योर ऑडियंस अब आप इज एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा, उनके जो सिनेमैटिक सेंसिबिलिटीज अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो हमारी ऑडियंसेस हैं वो सिनेमा लिटरेट हो रही हैं। उसकी वजह से हम देखते हैं कि दैट रिफ्लेक्ट्स स्लोली। सुशांत सर, जी। इंडस्ट्री में कमर्शियल बनाम कंटेंट की बहस पर आपकी क्या नजरिया है? कमर्शियल बनाम कंटेंट कंटेंट, कंटेंट तो देखिए ऐसा शब्द है कि कमर्शियल में भी होता ही है, जी। ऐसा तो है नहीं। हाँ, अच्छा कंटेंट और आजकल ये फिल्में बन रही है, कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए बना रहे हैं, कुछ ऑडियंस के लिए। तो ऑडियंस वाला कंटेंट और कॉर्पोरेट वाला कंटेंट। यार सबके लिए जगह है, ठीक है ना। जो भी बना रहा है, जी। कोई प्रोड्यूसर है पैसा लगा रहा है तो सोच के लगा रहा होगा भाई। जो भी पैसा लगा रहा है उसको वो कंटेंट पसंद आया, वो वैसी फिल्म बना रहा है। जिस स्टार को जो स्टोरी पसंद आई जी। या जिसमें स्टोरी नहीं है फिर भी पसंद आई वो वैसी फिल्म स्लो कर मोशन रहा है। शॉट पसंद आए, ऐसे कि मैं पिक्चर में स्लो मोशन में कितनी बार ऐसे सिगरेट पी रहा हूँ वो बताओ। बट यह है कि अब डिजिटल जी, बिल्कुल। जो क्रांति कह लीजिए, उसकी OTT वजह से, ओटीटी की वजह जी। से एक ऐसी स्पेस तैयार हो जी। गई है जहां सबके लिए बहुत कुछ है, हर टेस्ट के लोगों के लिए बिल्कुल बहुत कुछ है। तो आई थिंक सब अपने अपने तरह का जो जिसको जैसा पसंद है बनाए भाई। बिल्कुल। रणवीर सर, एक्टर के तौर पर कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगती है? किरदार में उतरना या उससे बाहर आना? कौन सी चीज ज्यादा चैलेंजिंग है? ऑब्वियसली उतरना भाई। बाहर आना तो अगर बाहर आना मुश्किल होने लगी तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट इस किरदार का इतना रहता है। वो हर किरदार आपके साथ कोई ऐसी चीज आपको छोड़कर जाता है, चाहे सीख हो चाहे एक फीलिंग ही हो, बट डेफिनेटली किरदार में ढलना इज डेफिनेटली अ बिगर चैलेंज देन बाहर निकलना। बिल्कुल सर। क्योंकि ओटीटी की बात हो रही है, डायरेक्टर्स के लिए आपको लगता है कि और दरवाजे खुले हैं? बिकॉज जिस कंटेंट को हम दिखाना चाह रहे हैं, अभी हालांकि इतने सारे रूल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स अब ओटीटी पे भी भेड़ चाल में लग गए हैं। नए कंटेंट की जगह जो हिट हो रहा है, अब वो भी ओटीटी की तरह उस पे थ्रिलर आया तो थ्रिलर आया जा रहा है। एक फिल्म का कंटेंट जिस तरीके से नहीं चल पा रहा, ओटीटी पे भी आप ऐसा आई थिंक डायरेक्टर्स को उसमें या स्टोरी टेलर्स को उसमें क्वेश्चन करना प्रॉब्लमेटिक है। आई थिंक जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वेरविदाल, जिन लोगों के पास है स्टोरीज को ओके करने के लिए, स्पेशली फिल्म मेकिंग, क्योंकि इतना बजट लगता है। I don't think OTT, I mean, at one level you may feel that it has opened, but ultimately घूम फिर के 7 या 8 large players हाँ, ये are there and they choose what they want to have there, ये right? तो आप 7-8 तो आप प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हो हाँ, ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ वैसे भी आई डोंट नो, आप मे बी एक पीरियड आया था जब इंडिपेंडेंट जो कंटेंट है, नया तरह का कंटेंट है, जो छोटा कंटेंट है, उसको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था रिलीज का। अब तो वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब वही जो थिएट्रिकल कंट्रोल करते थे बड़े बड़े प्लेयर्स, वही ओटीटी कंट्रोल कर रहे हैं। और जो अपने आप को सर, रणवीर सर, जो अपने आप को स्टार पावर के उसमें दर्जा देते थे, आपको लगता है कि जो ताकत हम हमेशा से ही हमारी थी कंटेंट पावर की, उन्होंने स्टार पावर को थोड़ा सा, स्टार जो फेसेस थे, जो जिसकी वजह से सिर्फ ये होता था कि इनको लोगे तो फिल्म चलेगी, और बहुत सारे हमारे एक्टर्स थे जो सेकंड लीड में थे, लेकिन हम ओटीटी पे उन्हें फर्स्ट लीड में देख रहे हैं और टैलेंट निखर के आ रहे हैं। तो इसका भी फायदा हुआ है एक्टर्स को। देखिए, मैं इसमें एक दो चीजें क्लैरिफाई करूं कि जो लोग स्टार है ना, वो हैं जिन्होंने अपना क्या बोलते हैं, लोहा वहां दिखाया है बॉक्स ऑफिस पर। जो मार्केटिंग करके न्यूज़पेपर्स में, रील्स में, इंटरनेट पे पैसे, ट्रोल आर्मी दे के स्टार अपने को ला रहे हैं, वो स्टार नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए स्टार वो हैं जो जेन्युइनली बॉक्स ऑफिस पे जो लोग जाते हैं, पैसा रखते हैं उनके लिए उनकी पिक्चर देखने का। वो लोग बहुत कम हैं। अगर ओटीटी वाले सिर्फ वही उनके लालच में ये कर रहे होते ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे थिएट्रिकल के साथ भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम ये लोग क्या करते हैं, वो
उनकी आड़ में, उन 4-5 लोगों की आड़ में कुछ 10-15 उनके आगे नीचे जो चट्टे बट्टे उनको पैकेज करते हैं एज स्टार, और थिएटर में भी उनको जगह देते हैं। अब वही चीज वो लोग ओटीटी पे भी शुरू कर रहे हैं। जब आप ये बफरिंग करते हो ना साथ में कि स्टार या बड़ा प्रोड्यूसर और फिर उसके चट्टे बट्टे, तो जो असली टैलेंट है वो बेचारा नहीं जगह पा पाता है। और ये लोग तो एक्टिवली, मेरा मानना है कि ये एक्टिवली आउट रखते हैं ताकि दूसरे जिन जो चट्टे बट्टे हैं वो बुरे ना लगे, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर टैलेंट उभर कर आएगा तो चट्टे बट्टों को दिख जाएगा भाई। ये इसीलिए जो थिएटर में किया था वही अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी धाड़ बोल के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सुशांत सर, जब किरदार और आपकी निजी सोच आपस में टकराते हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? वो तो हमेशा ही टकराएगी। बहुत ही कम ऐसे किरदार हैं शायद मेरे करियर में जिनकी निजी सोच मेरी सोच से मिलती रही हो। मैं जंगल में दुर्गा नारायण चौधरी किया था, वो तो बिल्कुल। मतलब डाकू जल्लाद तो क्या करता मैं उसमें ऐसे बट वही चैलेंज है, वही मजा है कि आपको एक शख्सियत जिससे आप एक्चुअली सिर्फ नाइत्तफाकी नहीं है, आप हिट करते हैं उस पर्सनैलिटी को और आपको उसमें ढलना है, वैसा बनना है। ये हिट स्टोरी 2 का किरदार है, बिल्कुल मंदार महात्रे का। तो मजा आता है उसमें, और चैलेंजिंग हो जाता है, ज्यादा मेहनत लगती है। सर, इसकी जो शूटिंग हुई है सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, अगर मैं जानना चाहूँ? अरे यूनिवर्स सामने पता नहीं है, वैसे भी ना ही पता रहने तो क्या फर्क पड़ता है। जो देख लिया पर्दे पे वो है। मैजिशियन जिससे नेवर कहाँ टेल्स। हम ही नहीं। हाँ, मतलब मैजिशियन नेवर टेल्स। क्या जान के करना है क्या? नहीं, हिडन प्लेसेस के हमेशा से ही चीजें होती है। अगर वो चीजें देखिए, अगर चीजें अच्छी लग रही है, सामने है, तो उसे पूछने का भी मन आपको क्लब का एड्रेस चाहिए? दावन क्लब। बाद में मिली, आप दावन क्लब का आप एड्रेस एक आपको काम दूंगा। करिए, आप सीजन 2 देखिए और फिर आप इसके बारे में बोलते रहिए, फिर हम 6 महीने बाद मिलेंगे, तब आपको हम क्लब का एड्रेस देंगे, लेकर जाएंगे लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप। देखिए वो तो बनती भी है, क्योंकि जब लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट भी हम ही करते हैं। हम भी आप ही की ऑडियंस है, और जब आप दिल से ईमानदारी से कोई फिल्म बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, तो उस ईमानदारी सच्चाई से हम सेलिब्रेट भी हमें करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे तीनों से, रणवीर भाई, आपको क्या लगता है न्यू कंटेंट, क्योंकि ताकत हमारे पास बहुत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन जब कंटेंट की बात आती है, आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा आ सकता है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और इसी वजह से जब हॉरर कॉमेडीज आती है, तो बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज हमने अभी देख ली है, जो थ्रिलर्स की मैंने बात की है, तो व्हाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग सिनेमा नाउ? जितना हम जब भी खाली होते हैं तब कहते हैं सिनेमा चल रहे हैं मूवी के लिए, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि सिनेमास खाली है? आप क्या सोचते हैं? सिनेमास खाली हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता यार। मुझे ये लगता है कि हाँ, जो ओवरऑल फिगर्स कम हुई होंगी, बट दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं, तो जो होम व्यूइंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, स्पेशली कोविड के बाद से। बट थिएटर्स में भी फिल्म्स लोग देखने जा रहे हैं, फिल्में हिट हो रही हैं। ठीक है, कई फिल्में नहीं चल रही हैं, बट वो पहले भी था जो तो फिल्में नहीं चलती थी। सो आई डोंट रियली थिंक कि ऐसा है कि बॉक्स ऑफिस इज या थिएटर्स आर सफरिंग, बट आई डू थिंक कि जो मैंने अभी पहले बात की थी कि अगर आप वाकई मेरिट को लेकर बिल्कुल काम करें, और उसके साथ मेरिट पे सिर्फ ये नहीं कि ग्रीन लाइट कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया और फिर मार्केटिंग पे पैसे नहीं खर्चे, ऐसे ही डाल दिया, ऐसा नहीं। बट अगर आप वाकई, जैसे जो एक प्रोड्यूसर का होता है, जो एक, बिकॉज माय फादर वाज आल्सो प्रोड्यूसर, मैंने ओल्ड स्कूल फिल्म मेकिंग देखी है। प्रोड्यूसर का एक बिलीफ होता है अपने प्रोजेक्ट में, तो ना सिर्फ वो प्रोड्यूसर बनाता है वो दिल लगा के, फिर वो बेचता है दिल लगा के। तो अगर वो प्योरली मेरिट पर हो, आई थिंक आवर ओन थिएट्रिकल नंबर्स विल आल्सो इम्प्रूव। सुशांत सर, एक आखिरी सवाल आपसे। बॉक्स ऑफिस नंबर्स पहले जब आते थे, वी हैव ऑल सीन, हम उसको मंडे देखते थे, लेकिन जैसे फिल्म रिलीज होती है, या तो सेम डे यू गेट द फ्लैट्स 100 करोड़, 200 करोड़, 20 करोड़, वॉट एवर द नंबर इज। आपको लग रहा है कि नंबर का जो जाल है ये भी ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से चीजें हैम्पर हो रही है? मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में भाई, लेकिन जितना मैंने भी पढ़ा है और जो इंडस्ट्री के लोगों से सुनता हूँ कि ये भी एक गेम ही बन गया है। जी, वो खुद नंबर्स, क्योंकि चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है। जो प्रोड्यूसर जो बोल दे
कि पहले दिन में 100 करोड़ कमा लिए मेरी पिक्चर ने और 500 करोड़ हो गए और 1000 करोड़ हो गए, देयर इज नो सिस्टम फॉर अस टू चेक। तो ठीक है, मान लो जी, वो 3 दिन में सक्सेस पार्टी भी हो जाती है, तो ठीक है, उनको उसी में मजा आ रहा है, तो क्या कहें भाई, खुश रहो। मैं आपकी उस जो पहला आपका सवाल था, आप एक बार रिपीट करें उस सवाल को, कि कंटेंट नहीं, जो इधर सवाल आपने पूछा कि कंटेंट कंटेंट, वाई कंटेंट जो है अभी जो सिनेमा में हम देख रहे हैं, ओटीटी पे भी हमने देखा है ताकत कंटेंट की, हमने देख ली है सभी ने। जो सिनेमा है अभी हम नया कंटेंट क्यों नहीं ला पा रहे हैं, या वो सिनेमा क्यों रिवाइव नहीं हो जो हम सिनेमा एंजॉय करते थे? मैं वही बात, सबसे पहले तो ये जो नए परसेप्शन शुरू हो गए ना, इसको सिनेमा को कंटेंट बोलना, जो कहानी को जिस भी तरीके से बना के और ये ऐसे पैकेज करके कर देना, एक अगर आप सिनेमैटिक हिस्ट्री को देखें, एक गोल्डन पीरियड्स रहे हैं, एक टाइम्स रहे हैं, एक सिंसियरिटी रही है सिनेमा को लेके। वो जब वो अब कंटेंट बोला जाता है ना उसको, तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत बड़ी शुरू हो चुकी है। हाँ, जब आप खुद ही अपने वर्ड में एक बार सिनेमा बोलते हैं, एक बार कंटेंट बोलते हैं, तो वो बड़ा सवाल, वो ना प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो इसका मतलब जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आ रहा है और जो एक फिल्म में नहीं, वही वो आपका कोई डिफरेंशिएशन बचा नहीं है, कुछ भी डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो कंटेंट है। ओटीटी पे 5000 चीजें पड़ी हुई हैं, वो सब कंटेंट, सो एवरीथिंग इज कंटेंट, सो देयर इज नो either differentiation in people who actually even talk about cinema। कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कौन सा, जैसे 100 करोड़ हो गए, कौन सा पॉपुलर हो गया, ये कंटेंट चल गया और वो नहीं हो गया। तो ये, बट लुक अल्टीमेटली जो आप फाइन वाइन की बात कर रहे थे, इन हाइंडसाइट society always finds what was the stories that meant something, were felt, lived and are still living around us। वो इसमें से भी निकल के आगे तक पहुंचेंगी। तो जिस टाइम में आप खड़े हैं उस वक्त शायद मुश्किल है उस चीज को समझना, क्योंकि इतना होलजोल हो गया है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा जो राज ने कहा, वो ये कि आपने जैसे कहा ना कि आई थिंक थिएटर सिनेमा इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कंटेंट। सो नॉट ओनली इज theater competing with streaming, it is also competing with content, correct, which is user audience generated content। बिल्कुल, देखिए सीजन 1 ऑलरेडी Amazon MX प्लेयर पर है, तो फ्री में एड्स के साथ उसको देखिए, क्योंकि जैसे ही दिवाली आने वाली है, दिवाली के साथ ही आतिशबाजी शुरू होने वाली है, यानी हमारा सीजन 2 आ रहा है ऑन Amazon MX फ्री में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मैं जाते जाते कंटेंट नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा 3 पावरफुल बाहुबली बैठे हैं और बिंदिया का क्या रूप आपको दिवाली पे दिखेगा, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें जो तड़का लगेगा, मुझे समझ आ गया है, वो तड़का धमाकेदार होगा। फिलहाल अभी आप बने रहिए भारत 24 के साथ।